एक गहरे जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक रात एक लड़का सोया हुआ था। वहीं आसपास एक परी थी जिसका नाम था सेलिरा। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और चेहरे पर मासूमियत थी। सेलिरा हमेशा इंसानों से दूर रहती थी, लेकिन उस रात उसका दिल रुक नहीं पाया। जब उसने उस लड़के को देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक अजीब सी आकर्षण थी, जैसे वह लड़का सिर्फ उसी के लिए बना हो। उसने धीरे से कहा, "ये इंसान अलग है, ये सिर्फ मेरा है।" लेकिन सेलिरा एक आम परी नहीं थी। उसके अंदर एक बड़ा राज्य छुपा था। जब भी उसका दिल गहरी मोहब्बत महसूस करता, उसका रूप बदल जाता। वह एक नागिन बन जाती थी। यह एक ऐसा श्राप था जो उसे अपनी मर्जी के खिलाफ मिला था। और उस रात भी, जैसे ही उसके दिल में प्यार की आग भड़की, उसके पंख धुंध में गायब हो गए। उसके बदन पर चमकते हुए स्केल्स आ गए और कुछ ही पलों में सेलिरा एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक सांप बन गई। उसने अपनी नागिन आंखें उस लड़के पर जमा दीं। उसका दिल कहता था उसे छू लूं, उसे अपना बना लूं, लेकिन उसके जिस्म का श्राप उसके खिलाफ था। और फिर जुनून में आकर उसने उस लड़के को दंश मार दिया। एक पल के लिए जंगल की हवा जम गई, नदी का पानी रुक गया, चांदनी भी जैसे अंधेरा बन गई। लड़के की सांसें थम गईं, उसकी आंखें खुल गईं। उसने पहली बार उस नागिन को देखा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी। लड़का बस धीरे से बोला, तुम वही हो जिसे मैं सपनों में देखता था। और फिर वह बेहोश हो गया। सेलिरा का दिल कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। क्या उसने उसकी जान ले ली या अपना प्यार उसके अंदर डाल दिया? जंगल का अंधेरा और गहरा हो गया, लेकिन उस रात एक नया रिश्ता पैदा हुआ, एक परी, एक नागिन और एक इंसान के बीच। सेलिरा ने लड़के को दंश मारा था। उसने सोचा था कि शायद वह उसकी जान ले लेगी, लेकिन हुआ कुछ और। लड़का बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके जिस्म में एक नई रोशनी चलने लगी। उसकी रगों में एक चमकती ऊर्जा दौड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सेलिरा का दिल कांप रहा था। वह रो रही थी, अपने ही फैसले पर पछताती हुई। लेकिन फिर उसने महसूस किया, लड़का जिंदा है, बल्कि अब वह पहले से भी ज्यादा नूरानी लग रहा था। रात गुजर गई। जब सुबह का पहला सूरज निकला, लड़के ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक सुनहरा रंग आ चुका था, जो पहले कभी नहीं था। उसने सेलिरा को देखा, जो अब वापस परी के रूप में खड़ी थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे पता था, तुम वैसी ही हो जैसी मेरे सपनों की रोशनी। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि नया जन्म दिया है।" सेलिरा हैरान थी। उसने पूछा, "तुम मुझे देखकर डरते क्यों नहीं? मैं एक शापित नागिन हूँ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।" लड़का धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपना नाम बताया, आर्यन, और कहा, "शायद तुम नहीं जानती, लेकिन मैं बचपन से तुम्हें सपनों में देखता आया हूँ। मुझे लगता था तुम सिर्फ एक ख्याल हो, पर तुम तो मेरी तकदीर हो।" यह सुनकर सेलिरा के आंसू रुक गए। उसे महसूस हुआ कि शायद पहली बार कोई इंसान उसके श्राप के पीछे छुपी असली मोहब्बत को समझ पाया है। लेकिन खतरा अभी दूर नहीं हुआ था। जंगल की गहराई से एक काला धुआं उठने लगा। यह था नाग राजा का आगमन, वह शापित देवता जिसने सेलिरा को यह रूप दिया था। नाग राजा की आवाज गूंज उठी, "सेलिरा, तुमने अपने श्राप की सीमा तोड़ दी। एक इंसान पर मोहब्बत करके तुमने मेरी कसम तोड़ी है। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी।" सेलिरा और आर्यन एक दूसरे को देखते रहे। अब उनका सफर सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक जंग का भी होने वाला था।